आज हम संस्कृत का अध्ययन करने जा रहे हैं। संस्कृत में कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है, तो जिसमें नवम पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है होलिकोत्सव। तो होली के विषय में तो आप सभी को ज्ञान होगा। होली भारतवर्ष का एक सबसे बड़ा त्यौहार है जो कि बहुत ही प्रेम से मनाया जाता है। तो चलिए आज उसी के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अस्माकं देशः भारतवर्ष एकः उत्सव प्रिय देशः अस्ति। हमारा देश भारतवर्ष एक उत्सव प्रिय देश है। अत्र प्रतिवर्षः बहवः उत्सवा भवन्ति। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बहुत सारे उत्सव होते हैं। तेषु केचित् उत्सवाः राष्ट्रीय, केचित् सामाजिक, केचित् च धार्मिका सन्ति। इन उत्सवों में कुछ राष्ट्रीय होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ धार्मिक होते हैं। ते वर्षस्य पृथक पृथक मासे भवन्ति। ये वर्ष के अलग अलग मास यानी कि महीने में होते हैं। एतेषु उत्सवेषु होलिकोत्सव एकः प्रमुख उत्सव अस्ति। इन उत्सवों में होली का उत्सव एक प्रमुख उत्सव है। अस्योत्सवस्य आयोजनं फाल्गुन मासस्य पूर्णिमाया तिथौ भवति। इस उत्सव का आयोजन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होता है। उत्सवस्य समारंभे वसंत पंचमी तिथौ भवति। उत्सव का जो समारंभ यानी कि प्रारंभ वसंत पंचमी तिथि को होता है। ग्रामे नगरे सर्वत्र एव माघ मासस्य शुक्ल पक्षे वसंत पंचम्या जनाः यत्र तत्र चतुष्टेषु स्थलेषु च काशखंडम एकम स्थानम स्थापयन्ति। तो गांव में या नगर में सभी जगह माघ मास के शुक्ल पक्ष की वसंत पंचमी को लोग जो है यहाँ वहाँ चौराहों पर और अनेक स्थानों पर लकड़ियाँ एक स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं। तत्र ते प्रतिदिनम ईंधनानां संग्रहं कुर्वन्ति। और यहाँ पर वो प्रत्येक दिन ईंधन यानी कि लकड़ियों का संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं। फाल्गुन मासस्य पूर्णिमाया तिथो जना होलिका पूजन्ति च रात्रो परस्पर मिलित्वा होलिका दहन्ति। फिर फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को लोग जो है होलिका की पूजा करते हैं और रात को मिलकर होलिका को जलाते हैं। ते हर्ष निमग्न उछलन्ति च पटः वादयित्वा उच्चस्वरेण अवसरानुकूलानि होली नामकानि गीतानि गायन्ति। वे हर्ष में मग्न होकर उछलते हैं और एक दूसरे के साथ उच्च स्वर में अवसर के अनुसार होली नामक गीत गाते हैं। तदंतरम नवानां गोधूमानां च सस्यानि इक्षुदंडे बद्ध्वा हस्ते समादाय च अंगने प्रदक्षिणा कुर्वन्ति। उसके उपरांत नया जो गेहूँ होता है उसको लेकर उसको जो है गन्ने के साथ बांधकर उसको हाथ में लेकर अग्नि को समर्पित करते हैं और अग्नि में उसकी प्रदक्षिणा देते हैं। अपर दिवसे प्रातः कालादेव बालका युवा च रक्त पीत नीलादिवर्णान् जले मेलयित्वा मार्गे गच्छत जनान परिचितान व्यसनान च रंजति। तो अगले दिन प्रातः काल यानी कि सुबह के समय ही बालक युवा सभी लाल पीले नीले अलग अलग प्रकार के रंगों से रंगा हुआ जल मिलाकर मार्ग में जाते हैं और अपने जान पहचान वालों के ऊपर रंग डाल देते हैं यानी कि उनको रंगीन कर देते हैं। ते मध्याह्न का रंग क्रीडाम कुर्वन्ति। वे दोपहर तक क्या करते हैं, रंग से खेलते हैं। तत्पश्चात ते नदिया तड़ागे कूपे गृहे व स्नानम समाचरयन्ति। उसके उपरांत वो नदी में, तालाब में, कुएं में या घर पर आकर स्नान करते हैं। ततः ते शकुलिः पक्वानानि च खादन्ति स्वीक्यानि मित्राणि च खादयन्ति। फिर वे घर आकर जो है अलग अलग प्रकार के मीठे पकवान खाते हैं और अपने मित्रों को भी खिलाते हैं। संध्या काले ते नवीनानि वस्त्राणि धारयित्वा मित्राणा गृहं गच्छन्ति। फिर वे शाम के समय नए कपड़ों को धारण करते हैं और अपने मित्रों के घर जाते हैं। ते स्नेहेन मिलन्ति मिष्ठानानि पक्वानानि च खादन्ति। वे एक दूसरे से स्नेह से मिलते हैं, पकवान और मिठाइयाँ आदि खाते हैं। ब्रजस्य होलिकोत्सव तो विश्व प्रसिद्ध एव अस्ति। तो ब्रज का जो होली का उत्सव है वह तो विश्व में प्रसिद्ध है। होलिकोत्सव अस्माकं देशस्य गौरव अस्ति। होली का उत्सव हमारे देश का गौरव है। अस्मिन् महोत्सवे जना वर्ण भेद जाति भेद च विहाय परस्परम मिलन्ति। तो इस उत्सव के अवसर पर लोग जाति भेद को और वर्ण भेद को भुलाकर एक दूसरे से मिलते हैं। अयमेव होलिकोत्सवस्य महत्व अस्ति। यही होली के उत्सव का महत्व है। तो आशा करती हूँ आपको होली का उत्सव बहुत पसंद आया होगा
और समझ में भी आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको संस्कृत के और भी पाठ प्राप्त होते रहें।